दोस्तों, जम्मू प्रशासन ने कटरा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री, उन्हें रखने और उनके सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। कटरा में माता वैष्णो देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। माता रानी का दर्शन करने के लिए हर महीने हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य उस धार्मिक स्थान की पवित्रता बनाए रखना है जहां हर साल लाखों तीर्थयात्री आते हैं। यानी कि माता वैष्णो देवी के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है जो मैं आप तक पहुंचा रही हूं, जिसमें कटरा में जो नियम बदला गया है उसे अगर आप तोड़ते हैं तो आप कानूनी पचड़े में फंस जाएंगे। इसलिए मेरे द्वारा दी जा रही इस जानकारी को जरूर देखिए दोस्तों, और माता के दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी की यात्रा पर आप निकल रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में रखिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। वीडियो जानकारी अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए, जम्मू प्रशासन ने कटरा और आसपास के इलाकों में मांस और शराब की बिक्री करने, उन्हें रखने, उनका सेवन करने पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है। इस पर अब आगे ये बताया जा रहा है कि धारा 144 के तहत नुमाई और पंथाल चेक पोस्ट से लेकर ताराकोट से होते हुए भवन तक के क्षेत्र में सिगरेट, गुटखा और अन्य प्रकार के तंबाकू के भंडारण, बिक्री और उनका सेवन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ ये भी जानकारी मिली है दोस्तों कि ये प्रतिबंध शराब और मांस की बिक्री तथा खपत पर मौजूदा प्रतिबंध का विस्तार है। इस पर आपको ये जानकारी दे देती हूँ कि इस कदम का उद्देश्य कटरा, आधार, शिविर, यात्रा मार्ग और पूरे क्षेत्र को तंबाकू मुक्त करना है। कटरा में रोजाना आते हैं 40,000 यात्री। आप 40 कहिए या फिर 30 से 40,000, तो अमूमन हर रोज प्रतिदिन कटरा में यात्री आते हैं और ये संख्या नवरात्र के समय में लाखों में पहुंच जाती है। श्रद्धालुओं की भावनाओं का ख्याल रखते हुए कटरा में मांस और शराब की बिक्री पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब तंबाकू उत्पादों की खरीद, बिक्री और सेवन को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है, और अगर ऐसी गलती करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले आपको बता देते हैं कि यूपी सरकार ने भी कड़े कदम उठाए थे। पान मसाला और तंबाकू खाने के शौकीनों को बड़ा झटका दिया था। सरकार ने एक दुकान पर पान मसाला, तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दी थी। मतलब एक ही दुकान पर पान मसाला, तंबाकू और बिक्री पर रोक उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाई। ये जो रोक लगाई गई है ये 1 जून से लागू कर दी गई है। अब आपको बता देते हैं कि तेलंगाना सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया। तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। रेवंत रेड्डी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि भाई 1 साल तक के लिए तंबाकू उत्पादों के बिक्री, भंडारण, वितरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, और ये बैन 24 मई 2024 से शुरू हो चुका है। अब इसीलिए अगर आप मां वैष्णो देवी की यात्रा पर निकल रहे हैं तो गलती से भी गलती ना हो जाए आपसे, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए ये जरूरी जानकारी अब तक पहुंचा रही हूँ। कमेंट करके बताइए जानकारी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।